शिला प्रभुपाद की जय। हम कर रहे हैं 10th कैंटो 38 चैप्टर 19th वर्स। 10 38 19 बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है और इसके अगला श्लोक तो और ब्यूटीफुल है। अगर आप मेडिटेट करो इन वर्स पे, इन श्लोकों पे, तो रोना ही आ जाएगा। आई मीन टू से इन ब्लेस। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से जब वो वृंदावन जा रहे हैं। कंस ने भेजा था अक्रूर जी को वृंदावन से कृष्ण को लाने के लिए। सो वाइल ही इज गोइंग, जब जा रहे हैं तो वो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि कृष्णा मुझे कैसे रिसीव करेंगे, क्योंकि मैं तो कंस का दूत बन के जा रहा हूँ। कृष्णा मुझे लाइक करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, एग्जैक्टली क्या होगा नहीं। क्या वो अपने माइंड में मुझे अपना दुश्मन समझेंगे कि दुश्मन का दूत आ रहा है। और ऑफकोर्स प्लान ये था कि कृष्ण को मथुरा बुला के मार दे, मलयुद्ध के उसमें क्या कहते हैं, एक्सक्यूज में। प्लान ये था। सो अक्रूर जी अपने माइंड में सोच रहे हैं ये सब, प्रेयर्स कर नहीं रहे, माइंड में सोच रहे हैं। और इनफैक्ट इसी को भक्ति कहते हैं, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या होता है? एक रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, जब डिवोटी, इसको हिंदी में क्या, इसको संस्कृत में वर्ड होता है एक, मतलब मिलने से पहले जो अवस्था है, पूर्व राग, इसको पूर्व राग बोलते हैं। पूर्व मतलब पहले, राग मतलब अटैचमेंट। तो मिलने से पहले, भगवान से मिलने से पहले डिवोटी के हार्ट में उनसे मिलने की इच्छा आती है। अभी मिले नहीं ना, और जब इच्छा आती है तो वो बहुत कुछ सोचते हैं अपने माइंड में। वो डिवोशन है। तो ज़रूरी नहीं है भगवान से मिलना है, मिलना भी ज़रूरी नहीं होता, ना ही पास रहना ना ही दूर रहना। भक्ति है भगवान को प्राप्त करने की लालसा, चाहे पास हो चाहे दूर हो। अगर भगवान को प्राप्त करने की लालसा नहीं है तो पास भी हो तब भी कोई फायदा नहीं है। शिशुपाल भी तो पास बैठा था, वो तो दुश्मन ही था। सब माइंड का खेल है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का खेल है बस। सब माइंड है। आप मंदिर में भगवान की डीटीज के सामने खड़े हो सकते हो, आपका मन इधर उधर है, वहाँ पे हो ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पे। चैंटिंग कर रहे हो, माइंड नहीं है, पॉइंट नहीं है। चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग करने का मन कर रहा है, पॉइंट है। भगवान के सामने मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हो, उनकी सेवा करने का मन कर रहा है, पॉइंट है। मंदिर से दूर हो और भगवान को के दर्शन करने का मन कर रहा है, वो पॉइंट है। चैंटिंग नहीं कर रहे, चैंटिंग करने का मन कर रहा है, वो पॉइंट है। उसके पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट सिर्फ करने के नहीं मिलते। सो इसीलिए ये जो प्रेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है, पूर्व राग के सेंस में इंपॉर्टेंस है। अक्रूर जी हमें सिखा रहे हैं किस तरह एक भक्त, भगवान अभी तो मिले नहीं, भगवान से नहीं, भगवान का है, हम का है। सो जब नहीं मिले तो हमें कैसे अब भगवान के बारे में सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, वो सिखा रहे हैं हमें अक्रूर जी। हमारे लिए परफेक्ट, ये सुखदेव गोस्वामी ने जो अक्रूर जी की जो जो मेंटालिटी हमें बताई है, क्या सोच रहे हैं, वो परफेक्ट हमारे लिए ही है। सिर्फ हम इस भौतिक जगत में रह के क्या सोचें, अभी भगवान से दूर हैं, मिले नहीं, क्या सोचें? जो सोच है उसी पे भक्ति निर्भर है और कुछ नहीं है। सो क्या क्या सोच रहे हैं अक्रूर जी? अप्यंग्रिमूले अवहितम कृतांजलिम, अप्यंग्रिमूले अवहितम कृतांजलिम। वो कह रहे हैं, अक्रूर जी अपने माइंड में सोच रहे हैं कि अंग्री, अंग्री मतलब होता है लोटस फीट। अंग्री मतलब एक्चुअली एक्चुअली अंग्री मतलब चरण होते हैं, अंग्री। अंग मतलब अंग, लिम्स। ह्री मतलब नीचे वाला। ह्री का वैसे संस्कृत में मतलब होता है शाय, शर्म, ह्रियते। तो जब व्यक्ति को शर्म आता है तो झुक नहीं जाता, झुकता है, इसलिए अंग्री नीचे वाला पार्ट। लोटस फीट
अंग्री मूले अवहितम कृतांजलिम। तो अक्रूर जी सोच रहे मैं जाऊंगा, कृष्ण से मिलूंगा और वहां पर मैं भगवान के चरणों में लेट जाऊंगा और लेट के अवहितम, मैं वहां से नहीं उठूंगा और हाथ जोड़ के उनके चरणों में लेट जाऊंगा। वो ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये पता है क्या है, एक्चुअली ड्रीमिंग, सपने बना रहे हैं। पूर्व राग यही है, मैं जाके ऐसा करूंगा, सपने बनाना। तभी तो प्रभुपाद ने कहा था ड्रीम बिग। अगर भक्ति में सपने लो, वरना संसार में सपने आएंगे। भी मैं आगे जाकर अब मैं आगे जाकर अपने LIC बनाऊंगा, म्यूचुअल फंड बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सपने लो। कि मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मैं आगे जाके शुद्ध होऊंगा, फिर एक दिन कृष्णा मुझे दर्शन देंगे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। यू सी, ही इज थिंकिंग लाइक दैट। और ये भक्ति है, बस भगवान स्वीकार करेंगे इसको। भगवान ये सेंटिमेंट स्वीकार करते हैं, भावग्राही जनार्दना। अगर आप फूल भी अर्पण कर रहे हो, दिया अर्पण कर रहे हो, बिना भाव के भगवान स्वीकार नहीं करते। और ना फूल है, ना अगरबत्ती है, ना दिया, मगर भाव है, स्वीकार कर लेंगे। और दोनों है तो चलो सोने पे सुहागा। सो हम भी सोच सकते हैं, हम भी कभी कृष्ण से मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे जब कृष्ण से मिलोगे? तो दैट्स अ ड्रीम। एक ड्रीम है, बड़ा अच्छा ड्रीम है ये ड्रीम। ये सपना ही आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगा। सो अप्यंग्रि मूले अवहितम कृतांजलिम, मैं लेट जाऊंगा, उनको दंडवत करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा। यू नो, इज थिंकिंग लाइक दैट। अब ये पॉसिबल होगा नहीं होगा उनको पता नहीं, क्योंकि कृष्णा कैसे रिएक्ट करेंगे उनको पता नहीं, बट अपने माइंड में ऐसे सोच रहे हैं। ममीक्षिता सस्मितम आर्या दृशा। और कृष्णा ममीक्षिता, ममा ईक्षिता, मुझे देखकर, ममा मतलब मुझे, ईक्षिता मतलब देखकर, सस्मिता, कृष्णा हंसेंगे। एक्चुअली हंसे वो वाली हंसी नहीं है, हंसी भी अलग अलग तरीके की होती है। नहीं पता नहीं, रूपा को समय एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कृष्णा की अलग अलग हंसी। मतलब एक हंसी होती है अट्टहास। अट्टहास मतलब होता है हा हा हा, ऐसे पागलों की तरह हंसना, इसको हंसी बोलते हैं, लाफ्टर। एक होती है स्माइल, आप मुंह खोल के नहीं हंस रहे, आप स्माइल दे। एक होता है सस्मिता, एक होता है स्माइल विद लव। मतलब एक तो आप स्माइल कर सकते हो, जैसे कोई ऐसे आप हो तो मैं, कोई मिलने आया तो मैं कहूँगा हरे कृष्ण, ये तो आर्टिफिशियल है थोड़ी, आई नो। बट ऑफ कोर्स कोई रियली में कोई मिलना है तो स्माइल पास करेंगे। नहीं, आप लोग भी हंस रहे हो तो ये स्मिता है। स्मिता वो होता है जब होठ अलग नहीं होते। अट्टहास होता है जब होठ अलग हो जाता है, लाफ्टर। स्माइल जब, सस्मिता होता है, स मतलब प्रेम के साथ। जब एक प्रेमी प्रेमिका को देखता है, जब भगवान अपने भक्त को देखते हैं जिसमें प्रेम है, तो सस्मिता है। भगवान मुझे देख के बहुत खुश होंगे। अक्रूर जी सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि अक्रूर जी डिवोटी हैं। एक्चुअली अक्रूर जी को अपनी डिवोशन पे कॉन्फिडेंस है, पॉइंट ये। क्योंकि अगर हम सोचेंगे भगवान हमें देख के खुश होंगे, तो ये तो पता नहीं, अब यू नो एब्सर्ड है, आई मीन टू से, खुश होंगे नहीं होंगे वी डोंट नो। बट अक्रूर जी को कॉन्फिडेंस है कि वो डिवोटी हैं, उनका प्रेम जेन्युइन है। वो कंस के साथ रह के, मथुरा में रह के भी वो खराब नहीं हुए, उनको पता है, अंदर पता है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए डिवोटी में। अगर आप अपनी लाइफ को प्योरली लीड करोगे, अपनी लाइफ को प्योर शुद्धता से जीवन जीने की कोशिश करोगे, जहाँ तक हो सके अपने हिसाब, अपने अधिकार से, अपनी शक्ति से, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, इस कृष्णा मुझे देखेंगे तो खुश होंगे। इसने ट्राई किया, ये ट्राई कर रहा है। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे, कपट रहेगा। देखो ट्राई तो कमज़ोर सब है, हो सकता है आप ना कर पाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को पता है, भगवान ट्राई देखते हैं, अंदर से कोशिश कर रहा हो कि गुड, कृष्ण इज हैप्पी। सस्मिता, स्मस्मितम आर्या दृशा। सस्मितम आद्रया दृशा, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, इसमें बीपीटी को भेजना पड़ेगा। आर्या दृशा, आद्रया दृशा।
और कैसे देखेंगे मुझे, और मुझे देखेंगे कैसे, आदरया, आदरया मतलब भावनाओं के साथ, कि मेरा भक्त मेरे पास फाइनली आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि अक्रूर जी कृष्ण के पास आए हैं उनको बुलाने के लिए, कंस के प्लान के अकॉर्डिंग मथुरा में बुलाए और उनको मार दे। तो कृष्ण अक्रूर जी को भावनाओं के साथ क्यों देखेंगे? क्योंकि वो समझ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कृष्ण भगवान को कि अक्रूर जी ये भक्त मेरे पास फाइनली आ गया है, कुछ ना कुछ बहाना बना के भक्त मेरे पास आ गए। इसलिए ये जो कंस ने जो भेजा था अक्रूर जी को, वो भगवान का पास टाइम था। भगवान ने कंस को ही प्रेरणा दी कि अक्रूर जी को यहाँ भेजो, वरना अक्रूर जी कभी आ ही नहीं पाते वृंदावन, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि अक्रूर जी अगर अपने आप आ जाएंगे वृंदावन तो कंस को शक हो जाता, क्योंकि अक्रूर जी तो संबंधी है नंद बाबा भगवान कृष्ण के, कुछ चक्कर है यार। तो अक्रूर जी पर्पसफुली नहीं आए थे वृंदावन, उनका बड़ा मन था वृंदावन आके का। कितनी दूर है वृंदावन बताना, मथुरा वृंदावन कुछ नहीं है, टांगा पकड़ के पहुंच जाओ आज भी, बट नहीं आए वो। उनको डर था कंस पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, उसको पता लग जाएगा, मतलब अक्रूर जी मेन बंदे हैं, ही इज अ मिनिस्टर कंस के, तो लोग भी अफवाह उड़ाएंगे वृंदावन क्यों गए हैं, नहीं, बट उनको मन था। तो अब ये बहाना बन गया आने का, चाहे गंदा ही बहाना बना, चाहे कंस का प्लान था मारने का, फिर भी अक्रूर जी आ गए। उन्होंने कहा चलो कृष्ण से अब मिल तो लूं मैं। तो भगवान देखकर बहुत खुश होंगे, अक्रूर जी सोच रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं कि आफ्टर ऑल अक्रूर आ गया मेरे पास, ये आना चाहता था नहीं आ पा रहा था, इस बहाने तो आ गया, बाकी मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता मतलब चाहे वो कुछ भी कर ले प्लान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्रूर जी भी अपने माइंड में सोच रहे हैं चलो भगवान के दर्शन तो हो एटलीस्ट। इसको कहते हैं लालसा। डिवोटी भगवान से मिलना चाहता है, चाहे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे बाय हुक एंड क्रुक, ये ना कहना आप ही प्रकार है ना, मिलना चाहते हैं उनसे, फुल स्टॉप। इस चाहे कोई भी रीजन बने। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य प्रभु ने बोला नहीं था नित्यानंद प्रभु को कि जाके जाओ भाई अपने बंगाल में प्रीचिंग करते रहो, यहाँ पे मत आना जगन्नाथपुरी। नित्यानंद प्रभु आ गए, तो महाप्रभु ने बाहर से तो गुस्सा किया, क्यों आ गए श्रीपाद। नित्यानंद प्रभु को श्रीपाद कहते थे, क्यों आ गए भैया, मैंने तुम्हें प्रीचिंग करने को कहा है। नित्यानंद प्रभु ने कहा मेरा अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है उनका आंसर ये था, मुझे कंट्रोल ही नहीं है, मैं क्या करूं। दैट्स अ पॉइंट देयर। महाप्रभु अंदर से बड़े खुश थे। ऑर्डर्स डिफाई किए, मगर ऑर्डर्स डिफाई क्यों किए, भगवान से मिलने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रेम की अभिव्यक्ति है। सो ये तो कोई बहाना बनाना, नित्यानंद प्रभु ने कोई बहाना निकाल लिया मिलने का। उन्होंने कहा भाई देखो सब आ रहे थे चतुर्मास्य में, मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ, सब जा रहे थे मैं भी आ गया, मैं क्या करूं, मैं क्या बैठा रहता वहाँ जब सब जा रहे हैं आपसे मिलने। नहीं यू सी ऐसा नहीं, ऐसे जैसे 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 मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम सब जाएं, हम सब कहीं जा रहे हैं, कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, कहीं शिमला विमला जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कोई डिवोटी कहे नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो फनी है ना, सब जा रहे हैं, सबका मन नहीं करेगा हम भी जाएं, हम भी जाएं, हम भी जाएं, सभी जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु मेरे साथ भी ऐसे हो गया, मैं क्या करूँ। महाप्रभु वॉज वेरी हैप्पी। बस यही है। तो भगवान से आप मिलने जाओ, कोई भी बहाने से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए 1000 बहाने बनाती है, नहीं मिलती है। तो उसको भी समझ आ रहा है कि मिलने के लिए आई है, ये सिर्फ कुछ बात करने के लिए नहीं आई, कोई सॉल्व करने नहीं आई है ये, कुछ ऐसा भी होता है नहीं, अरे हमसे तुमसे तुमसे बात करनी है इम्पोर्टेंट, नहीं जो भी है, तो कोई इम्पोर्टेंट बात ही नहीं है वहाँ पर, उसे मिलने आई है। दैट्स हाउ इट गोस। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम के पीछे लॉजिक नहीं होता। जिस प्रेम के पीछे लॉजिक होता है वो प्रेम नहीं होता। माँ का अपने बच्चे से प्रेम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि वो मेरा बच्चा है इसलिए प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट है, वो सोच थोड़े ना रही है मेरा बच्चा है इसलिए प्रेम है, वो है। सो दैट्स अ पॉइंट। सस्मितम आर्या दृशा। अक्रूर जी कॉन्फिडेंट है कि भगवान मुझे देख के खुश होंगे। ये कॉन्फिडेंस उसी में आता है जो एक प्योर लाइफ लीड करता है, वरना आपको आएगा ही नहीं कॉन्फिडेंस।
तभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं लीड अ प्योर लाइफ। कोशिश करो जितना प्योर लीड कर सकते हो, अपने हिसाब से, अपने जितनी शक्ति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब को कॉन्फिडेंस आएगा, यस कृष्णा मुझे देख के खुश होंगे, वरना वीक पड़ जाओगे अंदर से, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो सपद्यम अपधस्त समस्त किल्बिष। अब अक्रूर जी कह रहे हैं जैसे ही मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा तो क्या होगा? सपद्यम अपध्वस्त समस्त किल्बिषो, मेरे सारे किल्बिश, किल्बिश मतलब होता है कलमश, गंदगियां, समस्त सारी, अपध्वस्त, ध्वस्ता मतलब खत्म हो जाएगी, सपदी मतलब इमीडिएटली। भगवान की दृष्टि मुझ पे पड़ते ही सारी जो भी थोड़ी बहुत भी बची हैं प्रॉब्लम्स मेरे में, सब खत्म हो जाएंगी। ये भगवान से कांटेक्ट होने का फल है। इसलिए भक्ति क्या है? ज्ञान योग है, आप शुद्ध हो, सेंस कंट्रोल करो, ये करो वो करो, और फिर उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा। भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति अब किसी तरह भगवान के कांटेक्ट में आने की कोशिश करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। हमारा प्रयास भगवान के कांटेक्ट में आने में, ज्ञानियों ध्यानियों का प्रयास शुद्ध होने में, शक्ति पाने में। हमारा ऐसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, वो हाथी पे चढ़ना चाहता है, प्रयास है भी हाथी पे चढ़ूंगा। दूसरा व्यक्ति है, हाथी के सामने गया, हाथी से प्रणाम, उसने सूंड से पकड़ के अपने ऊपर रख लिया, कुछ नहीं करना। साउथ इंडिया में ऐसी होता है, वेदांत देश का एग्जाम्पल देते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ना मंदिर में हाथी होते हैं, भगवान के हाथी होते हैं, उनके पास ब्लेसिंग्स के लिए ले जाते हैं, तो वो हाथी अपने सूंड से ब्लेसिंग देता है और फिर उठा के बच्चे को लपेट के ऊपर दे देता है महावत को, जो ऊपर बैठा होता है, मतलब क्वाइट डेंजरस, बट वो ट्रेंड होता है नहीं ऊपर, तो बच्चे को ऊपर पकड़ के फिर वो भगवान को दिखाते हैं, जैसे ऑफर नहीं करते नमः विष्णु महाप्रसाद गोविंद, बच्चे नीचे हाथी को देते हैं, हाथी सूंड में लपट के नीचे दे देते हैं। आजकल तो शायद ना करते हो, पहले वेदांत सिखा देते हैं, पहले करते थे ऐसे। सो ये सिंपल है, रादर देन आप खुद चढ़ो। प्रॉब्लम है, मेहनत है। एक्चुअली हमारा सिस्टम यही है, हम भगवान से कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान उठा देंगे बस, और कुछ नहीं है। हम अपने बल पे उठना नहीं चाहते ना, हम कन्विंस, हम उठ भी नहीं सकते। हम क्या शक्ति है, 16 माला तो हो नहीं रही। किसी तरह भगवान के कांटेक्ट में आ जाए। अब भगवान के कांटेक्ट में आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब चल के तो जाना पड़ेगा ना उनके पास, किसी से मिलना चल के तो जाना पड़ेगा। आप जैसे आप एक लेक्चर सुनने आओ, चल के तो आए हो ना, बाकी तो आपको कुछ नहीं करना, बाकी हम कर देंगे। तो भगवान से कांटेक्ट होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? ये सपने लेने पड़ेंगे, लालसा, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, पहला। दूसरा, थोड़ा सा प्योर होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 100% कर दो, थोड़ा सा करना पड़ेगा, वरना आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ जाने का, इधर उधर संसार में मन जाता रहेगा, नहीं। और थोड़ी सी अपनी सेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना रास्ते में मन ही नहीं लगेगा। नहीं, रास्ते पे चलने के लिए थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, कि डरो भी मत इस रास्ते पे। थोड़ा माइंड कंट्रोल, थोड़ा सेंस कंट्रोल, थोड़ा शुद्ध होना पड़ेगा कि भैया रास्ते पे चल रहे हैं, इधर उधर भाग गए, कहीं रास्ते पे चल रहे हैं फल खाने बैठ गए, कुछ करने बैठ गए तो पहुँचोगे कैसे? इतना बस, नष्टा प्रायशु अभद्रेशु, इतना करना है हमें, इतना शुद्ध होना है, इतना कंट्रोल करना है कि हम रास्ते पे चलते रहें। और टारगेट है ना, टारगेट है भगवान से मिलना, बस। हमें, यू सी द पॉइंट, समझ रहे हो? मतलब भक्ति में हम अपने आप को 100% शुद्ध नहीं कर सकते, हम 100% माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। भक्ति का पहला स्टेटमेंट है कि हम कुछ भी नहीं है, कृष्ण ही हमारे हीरो हैं, हम जीरो हैं। तो क्या करें हम? तो अभी हमें एडवाइस किया जा रहा है, कृष्ण से मिल लो, वो काम कर देंगे आपका, और मुक्ति वुक्ति जो भी है, प्रेम प्रेम दे देंगे। अब क्वेश्चन है, मिले कैसे? तो मिलने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बस। इसलिए अपने आप को शुद्ध करने में मत खो जाओ। ये प्रोजेक्ट नहीं है हमारा अपने आप को शुद्ध करना, प्रोजेक्ट ये नहीं है, प्रोजेक्ट माइंड कंट्रोल नहीं है, प्रोजेक्ट है कृष्ण से मिलना, उनके गुणगान करना, उन्हीं का ध्यान करते रहना,
उनसे मिलने की इच्छा बढ़ाना। इसीलिए कहते हैं भक्ति में हम इंद्रिय वश, शुद्धता, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भगवान से मिलने की इच्छा आ जाए, तभी कहते हैं। अगर भगवान से मिलने की इच्छा नहीं आ रही तो ये सब बेकार है, ये फ्यूटाइल प्रोजेक्ट हो गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने टाइम वेस्ट कर दिया। शुद्ध होके करो भी क्या अगर भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है? अगर शुद्ध होने का शौक़ है तो ज्ञान ज्ञान के रास्ते पे चले जाओ, वहाँ पे चलो, वहाँ पे तो प्रोसेस ही है, वहाँ पे आपको सब वाह वाह कहेंगे, देखो इसको कितना शौक़ है शुद्ध होने का। भक्ति में अगर आप बोलोगे हमें शौक़ है शुद्ध होने का, कोई भी ठेंगा आपको दिखाएंगे बेकार है। हमें शौक़ है भगवान से मिलने का, इसलिए शुद्ध हो रहे हैं, ये अलग प्रपोजल है। ज्ञानी से पूछो आप शुद्ध क्यों हो रहे हो? हमें शौक़ है शुद्ध होने का। भाई डिफरेंस है उसके अंदर। आपका इंटरेस्ट कहाँ चल रहा है? अक्रूर जी का इंटरेस्ट है भगवान से मिलना, और वो कॉन्फिडेंट है भगवान से मिलके वो 100% प्योर हो जाएंगे। मगर अक्रूर जी भगवान से मिल क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन में भगवान से मिलने की इच्छा प्रकट की, भगवान ने देख ली। भगवान राम भगवान शबरी के पास क्यों मिलने आए थे? दंडा करने में संन्यास मिला, जो सॉरी वानप्रस्थ, शबरी से मिलने आए। क्या एक आश्रम में एक तपस्विनी तो थी, और क्या थी, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रही थी राम की, इतनी ज़्यादा उसके मन में प्रतीक्षा की भावना आ गई कि मिलने आ गए। सीता माँ को क्यों क्यों बचाने गए राम? क्योंकि वाइफ है, ऐसे नहीं चलता। ये सीता माँ लंका में राम की प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं, ऐसे अगर आपके माइंड में आ जाए ना, आप कृष्ण की प्रतीक्षा करो, कृष्णा कब आएंगे हमारे पास, हमें अपनी कृपा देंगे। जैसे जैसे भावना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भगवान भी सोचते जाएंगे अब तो इसके पास जाना पड़ेगा। मगर ये जो भावना है भगवान से मिलने की, ये आएगी नहीं अगर आपके हार्ट में पूरी तरह कीचड़ है और माइंड भाग रहा है। तो थोड़ा सा माइंड कंट्रोल, थोड़ा सा कीचड़ हटाना पड़ेगा, तब भावना आएगी। भगवान फिर देखेंगे, भगवान मिलेंगे और सारे कीचड़ खत्म कर देंगे, 1 सेकंड में खत्म। वही कह रहे हैं समस्त किल भिषो, सब खत्म हो गया, समझ गए? तो ये भक्ति का रास्ता है। इसलिए भक्ति में साइमल्टेनियसली एक भक्त प्रे करता है, भगवान, गोपीनाथ कह रहे हैं भगवान मैं अशुद्ध हूँ, मगर अपने को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो उनको पता है हम शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध होने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम शुद्ध कर रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, वो इच्छा लाने के लिए, बस बाकी काम अपने आप हो जाएगा। सो अपना गोल याद रखो। अब सपने लो, सपने सपने लेना शुरू कर दो। पूरी दुनिया सपने ही ले रही है। नहीं, हाँ हम आगे ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, हमारा बेटा हो जाएगा, वो शादी हो जाएगी, पैसे बन जाएंगे, सपने ही तो ले रहे हैं, और क्या है। असली में होता है नहीं होता है किसको क्या पता, आदमी उड़ जाता है। सो बट सपने लेने में खराबी क्या है? तो लेना है तो भगवान क्या ले लो, किसी किसी जन्म में भगवान से मिलेंगे, भगवान की कृपा होगी, भगवान भी हमसे खुश होंगे, कितना अच्छा है। तो सहजियों से कुछ ये सीखना तो ये सीख लो, सपने लेना। सहजियों का प्रोसेस नहीं लेते हम, मगर वो बड़े बड़े सपने लेते हैं, वो सीख लो। हाँ भाई ठीक है, अब हम सपने ले लेंगे, मगर एक्सप्रेस मत करो। उनके वो भी गुरु हैं हमारे सहजिया, सपने बनाने में। वो भी सोचते रहते हैं राधा रानी के कब दर्शन होंगे, कब उनके चरण दबाऊंगा, सब सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं। ऑफ कोर्स हम ये नहीं सोचते उनके चरण दबाएंगे दबाएंगे, हम तो ये सोचते हैं कब वो हमें दर्शन देंगे, हम अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखेंगे। जैसे अक्रूर जी सोच रहे हैं, क्वाइट अ हम्बल थिंकिंग। नहीं, अक्रूर जी नहीं सोच रहे कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब कृष्ण के को पुच्ची करूंगा, मेरे नेफ्यू है ना, नेफ्यू क्या था, भांजा, भांजा था, कालिंगन करके पुच्ची करूंगा, कृष्णा को बोलूँगा कृष्णा मैं मिठाई लाया हूँ खा ले। ऐसा सहजिया सोचते हैं। सपने हम भी लेते हैं, मगर हम ऐसे गंदे सपने नहीं लेते। हम सपने लेते हैं कब कृष्ण अपने दर्शन देंगे और अपने चरण हमारे सर पे रखेंगे, कब अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालेंगे, सस्मितमार आद्रया दृशा, कब हमें देख के स्माइल करेंगे, मतलब खुश होंगे। अल्वार भी यही कर रहे हैं, सारी प्रेयर्स अल्वार क्या पढ़ो, सारी तो नहीं, मतलब कुछ प्रेयर्स में अल्वार भी यही कह रहे हैं कि मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी अगर कृष्णा एक बार देख के मुझे हंस दे, बस। अब कहोगे भाई हम तो रोज़ मंदिर में आते हैं, कृष्णा तो हंसते ही रहते हैं।
वो तो फोटो ही हंसी वाली है मगर आपको देख के नहीं हंस रहे, वो तो फोटो खिंचवाने के लिए हंस रहे थे, आपको देख के थोड़ा ना हंस रहे हैं। वो तो पब्लिक फिगर है, तो आपने पब्लिक में तो हंसेगा ही, कोई थोड़ा ना आपको देख के हंस रहे हैं। तो वो हम चाहते कि हमें देख के एक बार हंसते हैं, अटेंशन दे के, बट दैट्स ऑल, खत्म। इतना करना और कुछ नहीं करना। भक्ति बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम अभी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं और अजीब अजीब आइडियाज़ भर लिया हमने। अदरवाइज सिंपल है। आप इस बेंच पे आओ, आ जाना, जब खाली हो जाए यहाँ पे बैठ जाना, ये भी लगा दिया, यहाँ बैठ के सपने लेते रहो, बस। बस सोना नहीं है, सपने लेते 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 रहो। वो भी एक तरीका है नहीं, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप सपने ले नहीं पाओगे क्योंकि कुछ और सपने चलेंगे, बस। तो वो थोड़ा सा आपको चेंज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। 16 राउंड्स, रीडिंग, डिवोटी एसोसिएशन, सर्विस, तब जाके माइंड चलने लगता है उस तरफ। कल और क्या कह रहे, भगवान जैसे ही मुझे देखेंगे मेरे सारे कलमश खत्म हो जाएंगे, हार्ट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। वोढ़ा मुदम वित वीत विशंक ऊर्जिताम, और मेरे में मुदम, मेरे में परम आनंद की ऊर्जिता, लहरें आने लगेंगी। प्रेम, प्रेम प्राप्त हो जाएगा मुझे भगवान के दर्शन करते ही, इमीडिएट, बस खत्म। चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं, मगर दया तो तब ले पाओगे जब उनके कांटेक्ट में आओगे। सारा प्रोसेस उनके टच में आने के लिए हो जाएगा, प्रोसेस यही है और कुछ नहीं है। किसी से मिलने के लिए आपको 10 चीज़ें करनी पड़ती है ना। हम गाड़ी लोगे, आओगे, उसके बाद शायद कुछ लेके भी आओ, नहीं, टाइम भी निकालना पड़ेगा, घर में सब होगा ना, मगर सब जो कर रहे हो उसका एम क्या है, जाके मिलूं। मगर मिलने की इच्छा नहीं है तो 10 चीज़ें कर लो, कुछ होगा ही नहीं। मेन ये आपको ट्रैक करना है, आप भगवान से मिलने की इच्छा कितनी है आपको, बस ये ट्रैक करना है। ये आप देखो अपने हार्ट में, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, सोना मत, आंख बंद करो और देखो भगवान से मिलने की इच्छा है, या संसार में किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा है, या किसी चीज़ से मिलने की इच्छा है। कहाँ इच्छा जा रही है, जहाँ इच्छा जा रही है वहीं आप जा रहे हो, बस। ऑटोमेटिकली गोलोक नहीं पहुँच जाओगे सिर्फ चैंटिंग 16 माला करके, नहीं पहुँच जाओगे। जहाँ इच्छा जा रही है वहीं हो आप। पैसे कमाने की इच्छा है, अपने आप को, अपने आप की रक्षा करने की इच्छा है, कहाँ जा रही है एग्जैक्टली इच्छा। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मोस्ट लाइकली हम सब में बहुत कम होगी, मगर प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही तो है, श्रवणम कीर्तनम प्रोसेस ही तो है जिससे इच्छा बढ़ती है। ये है ही तरीका ये। एक्चुअली हमारा प्रोसेस इंद्रिय वश भी नहीं है, हमारा प्रोसेस श्रवण कीर्तन है। इंद्रिय वश और ये सब तो हम इसलिए कर रहे हैं कि श्रवण कीर्तन कर पाए। श्रवण कीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाए, और जब इच्छा आ जाएगी तो सपने बनाने लगेंगे हम, अक्रूर की तरह। जब वो हो जाएगा कृष्ण बुला लेंगे, आ जाओ, किसी बहाने बुला लेंगे अपने पास, कोई बहाना बना लेंगे भैया वो आने का, बुलाने का, खत्म हो गया, लाइफ परफेक्ट हो गई। तो एटलीस्ट चलो आप कर नहीं पा रहे, क्लैरिटी तो होनी चाहिए माइंड में, कर क्या रहे हैं हम, इतना तो पता होना चाहिए ना। और रूपा गोस्वामी नहीं लिखा है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग था निवृत्ति, यही तो है, और क्या है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भाव मतलब भगवान से मिलने की इच्छा नहीं। ये कैसे होगा, श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने माइंड को थोड़ा शांत करना पड़ेगा, वरना होगा नहीं, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा बस। कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा तो, अगर आप 100% नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा करते रहो, शनई शनई थोड़ा थोड़ा करते रहो, चीज़ें हो जाती हैं।
कुछ कहना है, कुछ पूछना है? माइक देना जरा। Hare Krishna, Prabhuji. My query is how, लाउड how to handle the enthusiasm, because there is हिंदी 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 जो वाले सभी जो भगवान को प्राप्त करने की जो लालसा है वो टिकी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो कभी कभी एंथुसियाज्म जो लालसा है कभी भक्तों का संग, बस अच्छे डिवोटी का एसोसिएशन, जिनमें लालसा है उनका संग करो, जिनमें उत्साह है उनका संग करते रहो बस। चाहे आपको उनका, कभी ऐसा भी होगा कि उनके रह नहीं पाओगे आप ऐसा भी होता है। भक्त तो अच्छे हैं मगर उनके रह नहीं पाते क्योंकि थिंकिंग अलग है, ऐसा भी होता है ना। मगर रहो वहीं रहो, क्योंकि चाहे वो कैसे ही है मगर उनके पास एक चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। यानी जैसे कैसे कई बार ऐसे, जब मैं कॉलेज में था ना, जब मैं 12th पास किया था तो कोचिंग नहीं होती है सारी, कौन सी कोचिंग थी इस दिल्ली में हमारे, खन्नास कोचिंग नहीं, सचदेवा कोचिंग सेंटर था। सचदेवा नहीं, बहुत फेमस होता था सचदेवा, तो मैं वहीं जाता था। तो वहाँ पे एक टीचर था, बहुत खड़ूस था, बहुत ही मतलब उल्टे फुल्टे मारना, बच्चों को गाली देना, मगर टीचर बहुत अच्छा था। और सबने कहा तुम इससे पढ़ोगे तो भैया कंपटीशन पास कर ही जाओगे। सब वहीं बैठते थे। ये जो था ना एक एक हाँ, तो जब मैं मिशिगन गया था तो वहाँ पे मिशिगन में, सॉरी डेट्रॉइट में, तो मंदिर के सामने एक योगा सेंटर था, विक्रम योगा सेंटर। आप देखना अमेरिका में बहुत फेमस है। विक्रम जो था बंदा इंडिया में, वो अमेरिका चला गया था योगा सिखाने, तो उसने अपना योगा ढूंढा था, हॉट योगा। बेसिकली ठंड होती है ना, तो अंदर हीट करके फिर पसीने निकलते हैं, डिटॉक्स होगा, तो योगा उसने सिखाया। मगर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। जब आसन नहीं कर पाते थे लोग, घुटनी मारे तो कहते थे साले बिच, आई फील गॉड, और सीधा दबा देता था ऊपर खड़े हो। मतलब वीडियोस हैं, वो ऐसे लेटे हुए ऊपर खड़ा हो जाता, अरे घुस नीचे घुस तू कमीनी, ऐसे ऐसे बोलता था, मतलब हॉरिबल। बट वन ऑफ द बेस्ट टीचर, पूरी दुनिया जा रही थी अमेरिका उसके पास थी। क्यों? क्योंकि उसके पास योगा की एक्सपर्टाइज थी। तो ऐसे यहाँ पर भी है, हो सकता है कि डिवोटी बहुत एंथुजियास्टिक हो, पूरा उत्साह हो, मगर हो सकता है कि आपकी सेटिंग ना हो रही हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है जो डिवोटीज बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत स्पीड से चल रहे होते हैं, वो फिर गाली गलौज भी कर देते हैं। जैसे गौरशा बाबा जी, उनका कोई मिलने आता था, आशीर्वाद दो, हाले हरामी, ऐसे ही बोलते थे, ये गाली देते थे, तूने माला कंप्लीट नहीं की, मेरे पास क्यों आ रहा है, भाग जा यहाँ से। तो लोग बात जाते ही नहीं थे उनके पास। सो ऑफ कोर्स भक्ति, मगर ही वाज अ प्योर डिवोटी। सो जो बहुत, जिनके अंदर लालसा होती है भगवान को प्राप्त करने की, वो उनका रहना थोड़ा मुश्किल होता है। उनकी नेचर अलग होती है, उनका थिंकिंग अलग होती है, वो अलग स्पीड से चल रहे होते हैं। बट आप वहीं रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके पास एक चीज़ है जो किसी के पास नहीं। भक्ति साहब ठाकुर, कभी कभी वो अजीब, लोग लेक्चर सुनने आते थे, वो कहते थे तुम सब धोखा दे रहे हो मेरे को। वो कहते थे ये क्या हो गया, मतलब ही यूज्ड टू से सो मेनी थिंग्स जो लोगों को हजम नहीं होती थी। बट लोगों को पता था कि इस सब बोलने बालने के पीछे क्या है, पीछे है भगवान को प्राप्त करने की लालसा। तो ठीक है, दैट्स ओके, फाइन। हर डिवोटी ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद बहुत ही वो ऐसा नहीं बोलते थे, वो नाइस थे, और नाइस मतलब इन द सेंस भक्ति भी नाइस ही थे, बट नेचर अलग था। तो नेचर से मत जाओ। अगर आपको कहीं दिखाई दे कि ये बहुत एंथुजियास्टिक डिवोटी है और इसके पास भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, ये भगवान के बारे में चर्चा करता है, भगवान के बारे में बोलता है, एसोसिएट कर लो बस, खत्म। फिर उस नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, ऐसे ही है। और कुछ पूछना?
कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? जो भाग रहे होते हैं ना बहुत फास्ट स्पीड से, उनके साथ भागना मुश्किल होता है नहीं? कभी तो कभी कोई मैराथन में भागे हो? मैराथन में नहीं भागे? कोई नहीं भागा यहाँ? ले, तो उसमें भाग रहे होते हैं अलग अलग स्पीड पे, तो जो तेज भाग रहा होता है उसके साथ आप भागने की कोशिश करो, भाग नहीं पाओगे नहीं, क्योंकि उसकी अपनी स्पीड है। मगर जब जब कोच होता है ना, जैसे आप कोचिंग लो ना मैराथन की, तो भगाएंगे कोच, वो भाग रहे होंगे, आप साथ भाग रहे हो, थक रहे होगे, वो कहेगा ए कम ऑन कम ऑन, नहीं पीछे से पुश पुश करता है वो, आपको फोर्स करेगा, आ जाओ आप थक रहे हो, आपको नहीं सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं भी सीखता था, पैर में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, ए कम ऑन, फिर आप धीरे धीरे चलोगे, पीछे जाके डंडा पड़ता ताड़ फिर वहाँ हो गए। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग होती है मैराथन की। इट्स लाइक मिलिट्री में भी ऐसी करते हैं नहीं? हाँ, अरे हाँ, कपूरथला में हम थे तो वो मिलिट्री वाले नहीं भाग रहे होते रोज सुबह, तो इतना मोटा बैग था, तो मैंने गाड़ी रोक के पूछी, अरे इस बैग में क्या है? कहता है ईंटें 20 किलो की ईंट पर वो भाग रहा है, पीछे उसका वो थक गया थोड़ा, आगे जाकर चला, पीछे से आवाज़ आई ए रन, उसका सर बोल रहा था भागो, वो भाग रहा है, फिर मैं गाड़ी में जा रहा था, तो फिर मैं गाड़ी में, फिर वो भाग रहा है, फिर थक रहा था, फिर मैंने तो 5 मिनट पहले बात की थी उससे, कह रहा था यार भागना पड़ रहा है, नया नया था, हिमाचल का था, पीछे से वो उसका ऑफिसर आया, रन, वो भाग रहा है, फिर थोड़ी आगे गया, मैं तो गाड़ी स्लो चला रहा था, मैं गया, फिर मैंने खड़की खोली, मैंने कहा ये कैसा लग रहा है? यार अरे बट ऐसे ही बनते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऐसे ही बनते हैं। सो जो जो जिनके पास स्पीड होती है ना, वो दूसरों को भगाने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग गिरते हैं, वो खींचते हैं, वो डांटते हैं उनको, साले भागो कुत्तों, और ऐसे ही सीखते हैं। वरना क्या है, वरना क्या, आप बैठे हो, हाँ भाई चलो मैं भी बैठ जाता हूँ, ठीक है बैठे हो, क्या चल रहा है, ऐसे राम मिलाए जोड़ी एक अंधा है। जनरली हम उन्हीं के संग लेना चाहते हैं जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, जनरली हम ऐसे ही करते हैं, जनरली ऐसे ही करते हैं। जो गली के कुत्ते होते हैं ना, गली के कुत्तों के पास ही बैठते हैं, अपने आप पहुँच जाते हैं वहाँ, अब आराम से बैठ के वहाँ एक मिट्टी के ढेले पे बैठे होते हैं सारे के सारे, नहीं ऐसे ही हम बहुत मंडेन लेवल पे चलते हैं ना, मगर जो आगे बढ़ना चाहता है वो टॉलरेट कर जाएगा कि यार ठीक है यार, मुझे भागना सीखना, मुझे मिलिट्री में आगे बढ़ना है, ठीक है आप बोलो यार, फिर टॉलरेट करते हैं, वो करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और क्या, तभी वो लोग फिर आगे अच्छे वो बनते हैं। वैसे ही है, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा, बातें आपको उटपटांग लगेगी उनकी, मगर सही होती है, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है, वरना नहीं बढ़ा जाता, ना हमारी नेचुरल टेंडेंसी होगी उनके यहाँ रहने की, जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, नेचुरली हम ऐसी ऐसी होगा, तो अच्छा लगता है क्या सीखोगे, वो सीख ही नहीं सकते। प्रभु जी, पता चले कि हम ड्रीम ड्रीम की जो है मेंटल स्पेकुलेशन करने लग जाएं, तो ड्रीम और क्या मेंटल स्पेकुलेशन करोगे आप, क्या करोगे? हाँ, हिम्मत भी है मेंटल स्पेकुलेशन करने की, ये बताओ। अब पहले सोचना तो शुरू करो, तब तो मेंटल स्पेकुलेशन होगा। आदमी सोच रहा है 1000 चीज़ें, नहीं मैं आपके बारे में नहीं, मैं लोग ही ऐसे हैं, 1000 चीज़ें सोच रहा है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर मंदिर में बैठ के सोचे जा रहा है, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, तो पहले सोचना शुरू करो, फिर मेंटल स्पेकुलेशन की बात आएगी। थिंक समथिंग। अब इतना तो पता ही है ना, हम ये थोड़े ना सोचेंगे बैठ के कि कृष्ण को पुच्ची करूँगा, ऑफ कोर्स इतना तो सुन ही लिया आपने, ये तो सोच भी नहीं सकते, हमारे ग्रुप वाले तो नहीं सोच सकते यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, सोच लो यार, कुछ सोच लो, कोई नहीं, गंदी चीज़ें अच्छा, ये बेटर है, ऐसा भी होता है, सोच लो, है ना, सिंपल फॉर्मूला है, स्टार्ट थिंकिंग, है सोच रहे हैं अपना, बस ओके। और कुछ है? लालसा कम हो जाती है, कम इन द सेंस जैसे हम वृंदावन में जाते हैं
तो पहले पहले लगता हाँ चलो मंदिर में जाएंगे माइक मंदिर में जाएंगे तो हम मतलब प्रणाम करेंगे। तो जैसे 5-10 मिनट बैठ गया, 15 मिनट बैठ गया, फिर कहता ठीक है बस अब बाहर चलते हैं, ऐसा ही फिर होता चलते हैं। ऐसे क्यों होता है फिर? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लालसा कम है, मन भर गया हो चले गए, कम है ना लालसा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरे दिन बेंच पे बैठ सकते हैं, पूरे दिन बैठा होगा, वो देखा नहीं है पार्कों में, देखा है? वो तो पहले पहले, है? बाद में कम हो जाता ना ये अट्रैक्शन। है? देखो ब्रह्म सरोवर में ही बैठे रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आके बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, बस बैठे रहते हैं, अब कुछ बात नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, उनका तो नहीं मन भरता। ये लालसा बहुत स्ट्रांग है, लालसा वीक है, गए मन भर गया, ठीक है। जैसे लेक्चर में भी बड़े बड़े उत्साह से आए, लालसा तो है, फिर 15 मिनट बाद, तो लालसा थी मगर वीक थी। जितनी लालसा होगी उतना ही मन देर में भरेगा, और प्रेम के लेवल पे पहुंच गया तो मन भरेगा ही नहीं, उसमें 100% लालसा होती है। ये इसलिए वीक है, बढ़ाओ उसको, और कुछ नहीं। ओके, दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की